नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पूनम सिंह। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक सोनेट जिसका टाइटल है स्कॉर्न नॉट द सोनेट। इसका टाइटल क्या है? स्कॉर्न नॉट द सोनेट। इसको कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने कंपोज किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो सोनेट है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कन सोनेट को ही फॉलो किया है। पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? जिसमें एक ऑक्टेव होता है जो 8 लाइन का होता है और एक सेस्टेड होता है जो 6 लाइन का होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी राइम स्कीम, जो पेट्रार्कन सोनेट होता है, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए वी बी ए और ए वी वी ए। ये हो गई ऑक्टेव की राइम स्कीम। और इसका जो सेस्टेड की जो राइम स्कीम होती है वो सी डी सी या कौन सी होती है? या होती है सी डी ई। इस तरीके से इसकी राइम स्कीम होती है। और क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ये जो सोनेट है नोन एज सोनेट ऑन सोनेट। इसको सोनेट ऑन सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो सोनेट है यही सोनेट के बारे में ही है, इसलिए इसको सोनेट ऑन सोनेट कहा जाता है, जाना जाता है। ये जो सोनेट है 1827 में लिखा गया है और 1827 ईस्वी में 27 में ही प्रकाशित हुआ है, पब्लिश हुआ है। इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट को ही डिफेंड किया है। इन्होंने सोनेट को ही डिफेंड किया है, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं एक महान, एक ग्रेट सोनेटियर हैं और इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा सोनेट लिखे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया? सोनेट को डिफेंड किया है इस सोनेट में, इसलिए ये क्या है? सोनेट ऑन सोनेट है। तो हम इस सोनेट में फ्रेंड्स, अब हम इस सोनेट का लाइन बाय लाइन हिंदी में इसको जानने की कोशिश करते हैं। पोएट यहाँ पर क्या कहता है? पोएट यहाँ पर क्या कहता है? तो पोएट कहता है, स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक्स यू हैव थ्रोनेड माइल्ड लेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर। तो इतनी 2 लाइन का अर्थ हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो जो क्रिटिक लोग हैं, जो आलोचक लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए कहता है, उनसे कहता है, जो क्रिटिक उस समय जो क्रिटिक थे, जो मेन रूप से क्रिटिक हैं वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, जिन्होंने क्या लिखा है? द लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स। उसमें भी इन्होंने, जो सैमुअल जॉनसन है, उसमें क्या है? सोनेट की आलोचना की है। तो पोएट क्रिटिक्स को संबोधित करते हुए कहता है, क्या कहता है? कहता है कि आप, क्या कहता है? कहता है कि आप क्या करें? आप सोनेट का तिरस्कार मत करो। कहता है कि आप क्रिटिक, आप सोनेट का तिरस्कार या इसको स्कॉर्न मत करो। आप सोनेट का तिरस्कार मत करो। आपको सोनेट से घृणा नहीं करनी चाहिए। आपने, आगे कहता है कि यू हैव थ्रोनेड मतलब गुस्सा दिखाना, भौएं सिकोड़ना। कहता है कि जो तुमने जो गुस्सा दिखाई है, माइल्ड लेस मीन्स होता है अनजाने में, जो तुमने अनजाने में, या हम कहें कि जो तुमने गुस्सा दिखाई है, किसके लिए? किसके प्रति? ऑफ इट्स जस्ट ऑनर। पोएट कहता है कि आपने सोनेट के सम्मान की परवाह किए बिना जो गुस्सा दिखाई है वह आपको नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि सोनेट प्राचीन समय से ही महान एवं प्रतिष्ठित पोएट्स के द्वारा लिखे गए हैं और उन्होंने सोनेट के द्वारा ही महान ख्याति प्राप्त की है। इसीलिए आप इस सोनेट के सम्मान से
घृणा मत करो। आगे पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो एक लाइन का अर्थ जानते हैं कि पोइट कहता है कि इस की के द्वारा, अब की कौन सी है, की है सोनेट, कि इस सोनेट के द्वारा ही शेक्सपियर अनलॉक मीन्स खोला है, क्या खोला, हिज हार्ट, अपना हृदय खोला, मीन्स यहाँ पर इस की के द्वारा, इस सोनेट के द्वारा ही शेक्सपियर ने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया है। मतलब अपनी जो फ्रेंडशिप है, अपने प्रेम को किस में व्यक्त किया है, सोनेट में ही व्यक्त किया है, सोनेट के द्वारा ही व्यक्त किया है। जो उसका प्रेम किसके प्रति था, अपने फ्रेंडशिप किसके प्रति थी, फेयर यूथ, और जो प्रेम था वो डार्क लेडी के प्रति था, वो किसके द्वारा व्यक्त किया गया है, सोनेट के द्वारा ही व्यक्त किया गया। आगे पोइट क्या कहता है, द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट गेव ईज टू पेटार्क्स वांट। आगे पोइट कहता है, ल्यूट मीन्स वैसे बांसुरी होता है, लेकिन यहाँ पर जो ल्यूट का अर्थ है वो क्या है, वो है सोनेट। तो आगे पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि जो पेटार्क हैं, पेटार्क जो कौन सी सेंचुरी के से बिलोंग करते हैं, जो 14th सेंचुरी इटालियन पोइट है, जो लूरा नाम की लेडी से प्यार करते थे। इस स्मॉल ल्यूट मतलब मीन्स इस छोटे से सोनेट के द्वारा पेटार्क ने अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया है, और सोनेट ने ही उनके प्रेम के गहरे जख्म को कम किया है। उसने क्या किया है, कम किया है, ईज किया है। आगे पोइट क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन, ए थाउजेंड टाइम्स दिस पाइप डिड टासो सन। टासो कौन है, टासो भी क्या है, ये 16th सेंचुरी इटालियन पोइट हैं। तो इन्हें इस पाइप अर्थात इस सोनेट ने ही टासो की आवाज को क्या किया है, हजारों बार बुलंद किया है। इस सोनेट को लिखकर ही क्या है, जो टासो हैं वो फेमस हुए हैं। तो उनकी आवाज को किसी फेमस किया है, सोनेट ने ही फेमस किया है। आगे, विद इट, और इसी से, विद इट कैमियोन्स सूदेड एंड एक्साइल्स ग्रीफ। तो इस लाइन का अर्थ क्या है कि विद इट कैमियोस जो एक 16th सेंचुरी पुर्तगाली इपिक पोइट हैं, और वह एक लेडी से प्रेम करते थे लेकिन शादी नहीं कर पाए और इन्हें एम्बेनिश्ड कर दिया गया था। इन्होंने अपने एक्साइल टाइम में सोनेट का सहारा लिया तथा अपने एक्साइल के ग्रीफ को कम किया। तो आगे पोइट कहता है, इस तरीके से उनके ग्रीफ को, एक्साइल के ग्रीफ को रिलीफ मिली। द सोनेट गिल्टेड ए गे मार्टेल लीफ amid the cypress with which Dante crowned his visionary brow a glow-worm lamp। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जो सोनेट हैं, सोनेट गिल्टेड, चमके हैं, किसकी तरह, एक गे मार्टेल लीफ, जो हमेशा हरी भरी पत्ती रहती हैं, सदाबहार पत्ती की तरह जो सोनेट हैं वो चमके हैं। कब चमके हैं, अमिड द साइप्रेस, दुख के समय। साइप्रेस मीन्स होता है मॉर्न ट्री, जिसकी पत्तियां जो फंडल पे किसी का होता है तो उस पे डाली जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो साइप्रेस है, यहाँ पे डेथ का सिंबल है। तो जो मृत्यु के समय उस समय जो सोनेट हैं, जो दुख के समय जो उस समय जो सोनेट हैं वो एक सदाबहार पत्ती की तरह चमके। विद विच दांते क्रोनेड, जिस समय जो दांते दुख से परेशान थे, जो बहुत दुखी थे, उस समय जो सोनेट थे वो इनके सदाबहार पत्तियों की तरह चमके। दांते हिज विजनरी ब्रो, और जो दांते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, वो डिवाइन कमेडिया के लिए जाने जाते हैं। जिन्होंने क्या लिखा है, डिवाइन कमेडिया ए ग्लो वार्म लैम्प। उस समय जो सोनेट थे वो
क्या है, उनके जो दुख रूपी जो अंधकार था उसको एक ग्लो वार्म लैंप की तरह चमकाया। सोनेट ने ही उनके उस दुख को दूर कर उनके अंदर क्या है, एक ग्लो वार्म या उनके अंदर प्रकाश को जागृत किया। नेक्स्ट लाइन, एंड वेन ए डैम्प fell round the path of Milton. In his hand, the thing became in his hand, in his way, and when a dame fell round the path of Milton, in his hand, the thing became a trumpet when he blew, swell animating strains. Also, alas to few. तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि जो मिल्टन थे, जो राजा क्रोमवेल के क्या थे, सेक्रेटरी थे। रेस्टोरेशन के बाद मिल्टन पर क्या हुआ, मिल्टन मुसीबत में पड़ गए क्योंकि क्रोमवेल का क्या हो गया था, पतन हो गया था। उस समय जो सोनेट थे, उस समय सोनेट मिल्टन के हाथों में एक तुरही या ट्रम्पेट बन गया था। मतलब कि जो सोनेट थे वो मिल्टन के हाथों कैसे हो गए, परफेक्ट बन गया था। और उनके इस पॉलिटिकल सोनेट ने ही क्या कर दिया, देशवासियों को इंस्पायर किया था। इनके इस सोनेट ने ही क्या किया था, उनके देशवासियों को इंस्पायर किया था। तो पोइट कहता है इंस्पायर किया था। और पोइट कहता है कि दुख की बात यह है कि सोनेट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।